महाराष्ट्र जाते हैं और वहां से मीम वायरल हो जाती है कि भाई छाता, एक लड़की का छाता पकड़ के वो आगे जा रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया उसको क्या दिखाता है कि हमारे वजीर आजम ने एक लड़की की इतनी इज्जत की कि उसने छाता पकड़ा हुआ था और उसे छाता लेकर खुद अपने हाथ में रख दिया। भाई वाह। वो छाता वो छाता वापस कर दिया था। सर कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो छाता वापस नहीं किया होगा, क्योंकि आपको पता है हमारी आदत का, हम एक दफा जो चीज लेते हैं फिर तो वापस करना तो फिर। नमस्कार। इंडिया की इकोनॉमी 7.8% पे पिछले साल राइज की थी, पिछले साल सॉरी मतलब पिछले क्वार्टर में राइज की थी, पिछले साल के कंपैरिजन में भी राइज की है। 7.8% तब है ये जब दूसरी इकोनॉमीज, यूरोप की इकोनॉमीज, या आप बात करें तो यूके, जर्मनी, ये सब रिसेशन की ओर जा रहे हैं या जा चुके हैं। ये वो राइजिंग इकोनॉमीज थी, ये वो इकोनॉमीज थी जो फेल नहीं हुआ करते थे, और उनके सामने इंडिया इस समय लार्ज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दिख रही है। और वो लोग आकर के इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स इंडिया में आके यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। यार ऐसे में पाकिस्तान की क्या हालत है? तेल 300 पे पहुंच चुका, जो रुपया है उसने भी तेल के साथ रेस लगाई, वो भी 300 क्रॉस कर गया। साथ में बिजली के बिल कुछ ऐसे आ रहे हैं, अगर आईएमएफ से निकलती हुई खबरों की मानी जाए तो एक यूनिट 94 रुपए की होनी चाहिए। जो आईएमएफ ने बोला है कि एक यूनिट 94 रुपए बेचिए, 94 रुपए मतलब हर घर में लालटेन लटकी होगी कि बिजली अब हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ निम्रा है ना। निम्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। निम्रा जी, पहली चीज, क्या लालटेन लगाने की अभी नौबत आ गई? सर मुझे लगता है कि अब वो दौर दूर नहीं है जहां पर लोग अपने घर की लाइटिंग वगैरह सब कुछ बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का निजाम जो है वो सारा कुछ कटवाना पड़ेगा और फिर से लालटेन वाला दौर आ जाएगा, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, गैस आती नहीं है लेकिन गैस के बिल उससे डबल आ जाते हैं। डॉलर रेट आपके सामने बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस आपके सामने बढ़ गई है। हम लोग तो यहाँ गाड़ी घर से बाहर निकालते हुए सोचते हैं कि भैया आधे रास्ते में बंद होगी, पैसे होंगे नहीं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो आगे कैसे जाएंगे। मतलब ये आलम यहाँ पर महंगाई का आ गया। आपने भी देखा होगा कि इस्लामाबाद वाले एरिया में बहुत से लोगों ने सर खुदकुशी की है। और एक तो मैं इंटरव्यू भी सुन रही थी, उससे पूछा जा रहा था आपके घर का बिल कितना आया है, वो कहता 5 लाख आया है। तो रिपोर्टर हम्म। पूछता है कैसे, वो कहता मुझ पे अल्लाह मेहरबान हो गया था। कुछ भी नहीं चलाते सर, इतना अनबैलेंस सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। आप देखें ना सर, किसी भी चीज में कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। हवाई बातें हम लोग करते हैं कि भाई हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे, लेकिन सिवाय महंगाई के, सिवाय हमें पाकिस्तान की बर्बादी के, यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। रिसेंटली ही भारत से खबर आती है कि भारत का जो आंकड़ा आया है अप्रैल से लेकर जून तक का, फर्स्ट क्वार्टर का, उसमें उसने बीट कर दिया है यूके को, यूएस को, चाइना को, जर्मनी को। जीडीपी ग्रोथ रेट में 7.8% का इजाफा हुआ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है भारत। और अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, टॉप 50 इकोनॉमीज में से कहीं पर भी हमारा नाम आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। और अभी हम बोलते हैं कि हमारे पीछे इंटरनेशनल कुव्वतें लगी हुई है, हमारे पीछे अमेरिका लगा हुआ है, हमारे पीछे इसराइल लगा हुआ है, हमारे पीछे भारत लगा हुआ है। भाई आप लोगों की इकोनॉमी कहाँ पर है? आप लोग तो 50वीं इकोनॉमी में भी नहीं आते। सबसे पहले अगर आप बात करते हो कि आपके पीछे इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, तो फिर तो इंटरनेशनल कुव्वतों को भारत के पीछे लगना चाहिए ना। जो टॉप 5 इकोनॉमी है, जिससे दुनिया को खतरा है कि भारत तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है ना, जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ी है। ये बात तो मैं नहीं, खुद मैं नहीं कह रही, ये बात तो मॉर्गन स्टैनली बोलता है, ये बात तो ब्लूमबर्ग बोलता है। और रिपोर्ट्स भी स्पेशल आई है कि 2014 के भारत में और 2023 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। और ये बात तो खुद इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है, ये बात सब बोलते हैं कि आने वाले अरसे में भारत चौथी बड़ी कुवत बनने वाला है। और ये बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी खुद बोली है कि मैं अपने तीसरे टेन्योर में भारत को तीसरी बड़ी कुवत बना दूंगा। और ये हमें कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम रोज डेली बेसिस पर सुनते हैं कि इस मुल्क के साथ ये मुआहिदा हो गया, या ये बजट नाफिज हो गया, या इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है, या इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया जा रहा है, इंडिया का तिरंगा यहाँ लाइट अप किया जा रहा है, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड दिया जा रहा है, कहीं उनको हार पहनाया जा रहा है, कहीं रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, कहीं उनका हाथ पकड़ के खुद उनको व्हाइट हाउस में ले जाया जा रहा है। तो ये भारत की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है ना। मतलब सबको दिख रहा है जिस तरीके से भारत को प्रेफर किया जा रहा है, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। अगर हम अपनी बात करते हैं
तो हमारे लिए तो मीम्स वायरल होती हैं। आपने देखा होगा कि फ्रांस में हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और वहां से मीम वायरल हो जाती है कि भाई छाता, एक लड़की का छाता पकड़ के वो आगे जा रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया उसको क्या दिखाता है कि हमारे वजीर आजम ने एक लड़की की इतनी इज्जत की कि उसने छाता पकड़ा हुआ था और उसे छाता लेकर खुद अपने हाथ में रख दिया। भाई वाह। वो छाता वापस कर दिया था। सर कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो छाता वापस नहीं किया होगा, क्योंकि आपको पता है हमारी आदत का, हम एक दफा जो चीज लेते हैं फिर तो वापस करना तो फिर भूल ही फिर तो जाओ, मतलब समझो कि वो चीज हमारी ही है। मतलब हमारा ये माइंडसेट, तो मुझे नहीं लगता कि छाता भी हम लोगों ने कोई वापस किया होगा। फिर आप तुर्की की मिसाल ले लें सर। हम तुर्की गए और क्या लेकर गए सर, हम पाकिस्तानी आम लेकर गए, और स्पेशल बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट दी गई बड़े प्यारे अंदाज में कि आधे आम आपके लिए, आधे आम आपकी अहलिया के लिए। भाई वाह, तालियां 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 तालियां। मतलब लेवल चेक करें सर, आप हमारी पॉलिसी का लेवल चेक करें, आप हमारा अंदाज चेक करें कि हम लोग जाते हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोग जाते हैं अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, मुआहिदे करने के लिए, प्रोजेक्ट्स वगैरह के सिलसिले में जाने के लिए, स्टेट का विजिट करने के लिए। हम जाते हैं आम देने और हम जाते हैं कानों में खुसफुस करने। हमें इतने बिलियन डॉलर्स चाहिए या हमें इतने बिलियन डॉलर्स की माफी दे दो। तो सर ये हालात जब रहेंगे फिर हमें यही सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान में डॉलर रेट इतना बढ़ गया है, या पाकिस्तान में बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, या 12 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। और वो 12 लाख पाकिस्तानी भी जो पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं सर, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है बाहर के ममालिक से। यूके से क्या पाकिस्तानियों को डिपोर्ट नहीं किया गया? ग्रीस से क्या पाकिस्तानियों को डिपोर्ट नहीं किया गया? यूएई ने क्या हम पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई? क्या सऊदिया ने हम पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए? सऊदिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फांसी पाकिस्तानियों को दी गई है, सबसे ज्यादा रेशो वहां पर जिनको फांसी दी गई है वो पाकिस्तानियों की है। यूएई में जिनको सबसे ज्यादा बुरा समझा जाता है वो है पाकिस्तानी। ग्रीस ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार किया, यूएई ने 24 शहरों पर पाकिस्तान की बैन लगाया। तो सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम पर बैन लग रहा है, गेट आउट की ट्रेंड लग रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है कि हम आने वाले अरसे में जो पाकिस्तानी बाहर भी जाने का सोच रहे थे वो भी मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। क्या अगर अमेरिका से असिस्टेंस बंद हुई तो पाकिस्तान अपने आप को संभाल पाएगा? बहुत बुरी हालत हो जाएगी फिर तो। सर इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं हम सब जानते हैं कि कोई भी कंट्री पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करती। यूएई जो हमारा काफी साथ देता था, मुस्लिम ममालिक जिनके आसरे पे हम लोग आगे चलते थे, अब तो मुस्लिम ममालिक हमें बुलाते नहीं है, तुर्की हमें बुलाता नहीं है, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके हमें किसी तरह आईएमएफ से लोन तो मिल गया, आईएमएफ ने भी हम पर बहुत सी शराइत आयद की है। अगर हमें हमारी मदद अमेरिका भी नहीं करता, अगर अमेरिका से भी हमें एड रुक जाती है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर तो फिर पाकों की नौबत आ जाएगी। और जो बोलते हैं कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमें जज्बा बहुत है, हम आने वाले अरसे में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो मुझे लगता है वही पाकिस्तानी फिर खड़े होकर बोल रहे होंगे कि हमें हमारा फ्यूचर यहाँ पर नजर नहीं आता। क्योंकि सर अगर अमेरिका, आपको पता है कि हमें शुरू दिन से अमेरिका का सहूलतकार बोला जाता है, मतलब हम लोग की पहचान ये है कि हम अमेरिका के सहूलतकार हैं, और हम इसी तरीके से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। ये है हमारी आइडेंटिफिकेशन, ये है हमारी आइडेंटिटी। अब आप बोल रहे हैं कि अमेरिका से अगर एड रुक जाती है तो डायरेक्ट असर तो पाकिस्तान पर पड़ने वाला है, हर सेक्टर पर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा मुल्क सिर्फ चल ही एड की बदौलत रहा है। हमारा मुल्क तो चल ही बाहर से आए हुए पैसे पर रहा है। बाहर से पैसा आता है तो मुल्क चलता है। पाकिस्तान में कौन सी अपनी इंडस्ट्रीज है? जो इंडस्ट्रीज थी वो भी शट डाउन होने के सहारे पर है। स्टील मिल का क्या हाल किया हम लोगों ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल किया हम लोगों ने? जो राइट, हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज थी उनको तो हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते थे कि पाकिस्तान की बैकबोन है, उस बैकबोन का आपने क्या हाल किया? आप तो एग्रीकल्चर में भी 100 तरह के प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, दुबई के जरिए आपके मुल्क में आती हैं और आप अपनी आवाम को देते हो। तो आपका कौन सा सेक्टर बचा हुआ है जो विदाउट एड चलेगा, जो विदाउट आप बाहर से जब तक इंपोर्ट नहीं करोगे या बाहर से आप लोग मंगवाओगे नहीं पैसा, तब तक आपका कोई भी सेक्टर नहीं चलने वाला, मेरा ख्याल है। कोई सेक्टर नहीं चलने वाला, सही बात है। सेक्टर की तो हालत खराब ही है। तेल इतना महंगा होना अभी और बढ़ेगा। इंटरिम गवर्नमेंट जो डिसीजंस ले रही है, इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बोला कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन इससे खराब है, जो बताई गई थी उससे ज्यादा खराब है, हमें सब्सिडीज हटानी पड़ेगी। हालांकि आईएमएफ पे प्रेशर नहीं बोला लेकिन बोला है। तो ऐसे में क्या ये सब्जियां और ये खाना, इसका क्या हाल है? इनका रेट कैसा चल रहा है? सर बहुत महंगा चल रहा है। आप भूल जाए कि आपके 1000 रुपए में, आप 1000 रुपए से कम रुपए में आपका खाना बनेगा या आपके घर आंटी पकेगी।
ये हालात यहाँ पर आ गए हैं। सर पानी की बात करते हैं, पानी नहीं आता। पानी का भी एक मखसूस टाइम होता है कि इतने वक्त में पानी ने आना है और इतने वक्त में पानी ने नहीं आना। बिल डबल हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग की अगर बात करें, आपने भी देखा होगा, अक्सर कार आप बुलाते हैं अपने शो पर कि इंटरव्यू चाहिए, या हम आपको बुलाते हैं कि सर इंटरव्यू चाहिए, तो बेसिक मसला जो बीच में टाइमिंग का आ रहा था वो लोड शेडिंग की वजह से ही आ रहा होता है कि हमारी लाइट नहीं आती है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का कितना मसला है। ये सारे मसले मसाइल खत्म नहीं हो रहे, किसी भी चीज पे यहाँ पर बैलेंस नहीं है। आप एक छोटी सी मिसाल ले लेना, यहाँ पर तो इंटरनेट की भी सहूलत हमें सही मुयसर नहीं है। हमें जो इंटरनेट का भी नहीं पता होता कि लाइव शो में कब हमारे सिग्नल जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, कब हम लोग लाइव शो से आउट हो जाएंगे, कब हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें तो इतना भी नहीं पता। दूसरी बात आपने सब्जियों की है, तो सर गरीब यहाँ पर भूखा सोता है। भारत में चाहे हम बोलते हैं कि गरीबी बहुत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर कोई भी गरीब भूखे पेट सोता होगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने ऐसी ऐसी स्कीम्स जो है वो लॉन्च कर दी, ऐसी ऐसी योजनाएं बना दी हैं जिससे 1 रुपए में 2 रुपए में पूरी थाली जो है वो गरीब को दे दी जाती है, गरीब का पेट पाला जाता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पर जिसके पास पैसा है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जिसके पास पैसा है वो अपने घर को है, कोई किसी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करता है। रेट्स की बात रही, सर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जो बेस में पहले 1500 की लेती थी, अब वो मुझे 7000 की पड़ती है सर। माय गॉड, माय गॉड। अच्छा, तो 1500 से 7000 में सर मेरा भी दिल दुखता है सर। बहुत महंगाई है यहाँ पर, बहुत हम्म, ज्यादा महंगाई है। हम डर के मारे अपनी गाड़ियां बाहर नहीं निकालते सर, क्योंकि पेट्रोल राइट। की प्राइस आउट ऑफ द रेंज है सर। बजट सारा लूज हो जाता है। पूरे महीने राइट। का पूरा बजट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जितनी महंगाई यहाँ पर है। राइट। दूसरी बात ये कि सिचुएशन। पाकिस्तान में हमें अपना पैसा सिक्योर फील नहीं होता। अगर हमने बैंक्स वगैरह में अपना पैसा रखवाया हुआ, हमें हमें नहीं पता कि कब बैंक्स वगैरह जो है वो फ्रॉड कर ले, कि कब हमारे अकाउंट जो है वो बंद कर दिए जाएं। तो हमें किसी भी चीज में यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो फील नहीं होती है। आप देख लें कि अगर हम उन पाकिस्तानियों की बात करते हैं जो बाहर गए हैं, पाकिस्तान को छोड़ करके बाहर से डॉलर्स कमाकर हम पाकिस्तान को भेजेंगे और अपना घर वगैरह चलाएंगे। रिसेंटली ही ये भी खबर आ रही थी कि सर पाकिस्तानियों ने बाहर से पैसा भेजना पाकिस्तान को बंद कर दिया, कि उनको इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि हमारा पैसा वहां जाएगा भी या नहीं जाएगा, कि हमारा पैसा वहां पर भी सेफ होगा या नहीं होगा। तो सर आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। ये तो आप बाखूबी खुद देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया को ज्यादा पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि इंडिया वाले ज्यादा फॉलो करते हैं पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं। इंडिया को हमसे ज्यादा नॉलेज होती है। नहीं, सही बात है, हम लोग फॉलो तो करते हैं, लेकिन मतलब फर्स्ट हैंड रिपोर्ट तो आप ही दे पाएंगी क्योंकि आप वहां बैठी हैं। इसलिए मैं अगर पूछूं तो क्या मतलब लोगों ने गाड़ियां बाहर निकालनी बंद कर दी हैं? लोग अब बस साइकिल्स पे ट्रांसपोर्ट। जाते हैं सर, साइकिल्स पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं लोग। गाड़ियां तो बाहर सर बहुत लोगों ने तो अंदर बंद कर दी है गाड़ियां सर। अब 300 से ज्यादा का हमें लीटर पेट्रोल डलेगा तो कौन बाहर निकालेगा गाड़ियां। एक तो गाड़ियों की प्राइस यहाँ पर बहुत ज्यादा, दूसरी दूसरी जो गाड़ियां यहाँ पर है वो पेट्रोल बहुत ज्यादा खाती हैं। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल से तो कुछ बनने वाला ही नहीं है सर। गाड़ी चलती नहीं है तो लोग साइकिल्स पर आ गए हैं। अब गाड़ियों को और बाइक्स को अंदर घरों में बंद करके साइकिल्स पर बाहर निकलने आ गए हैं। लोग साइकिल से चांद तक जा रहे हैं, भारत साइकिल से चांद तक जा रहा है, और हम लोग गाड़ियों को बंद करके दोबारा साइकिल वगैरह के तौर पे जो है वो वापस आ रही है। और हमारे साइंस मिनिस्टर कह रहे हैं जो भारत ने तरक्की की है, वो तरक्की उस तरक्की को करने से पहले पहले अपनी भूखी नंगी आवाम का पेट पाले। मतलब व्हाट अ स्टेटमेंट भाई, व्हाट अ स्टेटमेंट। जहां पर आपके ऑफिशियली इतनी अनसाइंटिफिक बातें करेंगे, मतलब आपकी यूथ फिर क्या सीखेगी, जहां पर आपके ऑफिशियल लेवल पर ही आपको सिखाया जाएगा कि चांद पर जाने की क्या जरूरत है, पापड़ बेलने की क्या जरूरत है। तो फिर आप तो अपनी आवाम को भाई काहिली ही सिखा रहे हो, अपनी आवाम को आप आगे बढ़ना नहीं सिखा रहे, बिल्कुल भी। सॉरी टू से। राइट। अच्छा, एक चीज और बात करें तो एक एक आदमी और पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू इंडिया आ गया। वो उसकी उसकी शादी हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा का है, और उसकी शादी हुई थी फॉरेन कंट्री में, हैदराबाद की उसकी वाइफ है, अरेस्ट हो गया है। वो उसकी वाइफ के यहाँ पे बच्चा था, वो मिलना चाहता था, उसको वीजा नहीं मिल रहा था, तो वो आया नेपाल आ गया।
और आकर के उसकी वाइफ ने उसको रजिस्टर कराने की कोशिश की आधार में, तो पकड़ा गया। दोनों की शारजाह में, दोनों इलीगल की चीजें करने में तो हम माहिर है सर, इलीगल चीजें करने में तो हम माहिर है। वो बात ना करें, हमारे पास बड़े तरीके हैं सर, हमारे पास बड़ी ट्रिक्स है सर। तो हम नेपाल के थ्रू तो क्या हर रास्ते से आ सकते हैं सर। इस आदमी का नाम फैज फैज मोहम्मद है। शारजा में इसकी 2019 में दिसंबर में शादी हुई थी नेहा फातिमा, जो कि हैदराबाद की, उनसे। और यहाँ पर पहुंच के ये अच्छा आधार कार्ड बनवाना चाह रहा था। सबसे बड़ी चीज, उसकी वाइफ ने आधार कार्ड बनवाने के लिए उसको लेके गई थी। वो आधार के ऑफिस में एनरोलमेंट पे पकड़ा गया। वुमेन के पेरेंट्स जो हैं वो रन पे हैं, और इस समय आदमी अरेस्ट हो चुका है। ये नेपाल का रास्ता कैसे पता लग जाता है? सबको नेपाल के थ्रू आती है। वो पीछे सीमा भाभी भी आई थी, वो भी नेपाल से, और यहीं बैठी आराम से बैठी, वो जस्ट एंजॉयिंग कर रहा है। नहीं, मैंने सीमा हैदर की वीडियोस देखी हैं, वो तो बहुत खुश हैं। वो तो जो नारे जो स्लोगन्स लगा रही है वो तो हम सब देख रहे हैं। जिस तरह से वहां पर खुशी खुशी रह रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने भारत का बैज लगाया था वो बड़ा वायरल है पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी बड़े उसके खून के प्यासे हैं कि भाई कब सीमा हैदर वापस है और कब हम इसको ठोकें। और आपने एक और बात बताई है कि एक और पाकिस्तानी जो है वो नेपाल के रास्ते से इंडिया आ चुके हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि भारत की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। यार दूसरा बंदा निकलकर भारत जा रहा है और इलीगल तौर पर वहां पर जा रहा है। कोई अपनी वाइफ से मिलने जा रहा है, बच्चों से मिलने जा रहा है, कोई अपने लवर से मिलने जा रहा है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये जो आना जाना है ये क्यों लगा हुआ है भाई। फिर ऑफिशियल तौर पर बॉर्डर तो खुल जाना चाहिए, क्योंकि अवाम में हमें जितना प्यार दिख रहा है, कभी पबजी के थ्रू प्यार फैल रहा है, कभी हमें भारत की अंजू पाकिस्तान में आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अब फातिमा है यहाँ पर। उनका नाम अंजू से फातिमा यहाँ पर हो चुका है। तो कभी यहाँ से सीमा हैदर जाती है, इससे पहले एक और वाकया हो चुका है, अब एक आदमी वहां पर चला गया है। तो अवाम में जितना प्यार है ये हम देख सकते हैं कि भाई बड़ी डेस्परेशन है एक दूसरे की कंट्री में जाने के लिए। तो आई डोंट नो कि कहाँ से ये लोग रास्ते ढूंढ लेते हैं कि हम लोगों ने इलीगली एंटर करना है। जबकि आपकी अंजू की मैं बात करती हूँ, वो तो लीगल तौर पर पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास यहाँ पर आई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी की बात करते हैं तो ये विदाउट डॉक्यूमेंट इलीगल तरीके से वहां पर जा रहे हैं। आप लोगों की पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन खैर मेरा ख्याल है एक और अगर हम पहलू को देखें तो शायद पाकिस्तानी पाकिस्तान से तंग भी आ सकते हैं। शायद पाकिस्तानियों को ये पता लग गया हो कि भारत अब बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो जो हालात हमें यहाँ पर, शायद वो लोग टेस्ट करने वहां गए हो कि क्या जो हालात हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं क्या भारत में भी वो फेस करेंगे या नहीं फेस करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानियों को कुछ पता नहीं ना है, जुगाड़ी कौम है। जहां पर इनको अपना मुफाद नजर आता है या जहां पर इनको अपना इंटरेस्ट नजर आता है ये लोग वहां पर थोड़े चले जाते हैं। फिर चाहे इनको डंकी मारनी पड़े, फिर चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, तो हम लोग नंबर 1 पे होते हैं। तो यही केस बार बार नजर आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जब इंडिया में बोला जा रहा था कि हमारे जो प्लेन है राफेल वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, तो उस समय नहीं पता था कि अंजू राफेल घुस जाएगी। तो ये अंजू राफेल जो अंदर घुसी है, इसका क्या पोजीशन है? पाकिस्तान में तो इनको जमीन दी जा रही है, पैसा दी जा रहा है। सर एक आम पाकिस्तानी यहाँ पर बेचारे लाइनें बाहर लगी होती हैं ऑफिस के बाहर के हमारे बिल कम कर दिए जाए, हमारे लिए जो है वो किस्तों में बिल कर दी जाए, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। फिर बेनजीर इनकम टैक्स एक यहाँ पर लगाया है, उससे गरीबों को जो है वो पैसे मिलते हैं, उसके लिए ऑफिस के बाहर जो है वो लाइन लगी होती है, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन जब भारत से लड़की आती है उसको फॉरेन प्रॉपर्टी भी दे दी जाती है, उसके नाम घर भी लगवा दिया जाता है, उसको इतनी ज्यादा सहूलतें भी दी जाती है। मेरी समझ से बाहर है कि ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। सिर्फ इन्होंने अपनी एक इमेज बनानी है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बड़ी इज्जत करने वाले हैं, जबकि आपकी अपनी आवाम यहाँ पर भूखी नंगी है। आपकी अपनी आवाम यहाँ पर, आप देख लें कि किस सूबे में प्रोटेस्ट नहीं चल रहा। आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, कश्मीर से आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल जाएगा, बलूचिस्तान से आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल जाएगा, पंजाब में आपका प्रोटेस्ट चल रहा है। तो डेली बेसिस पर तो आपकी आवाजें उठती हैं कि भाई हमें हमारे हकूक दो। और आप जो एक लड़की बाहर से रही जिसको आप जानते भी नहीं हो, सिर्फ अपनी शो बनाने के लिए, सिर्फ अपना स्टेटस बनाने के लिए उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो। खैर वो अंजू आपके मुल्क में थी, अब पाकिस्तान ने उसको फातिमा बना दिया है। फातिमा बन गई। और एक्चुअली इंडिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा हो। हाँ इवन बिल्कुल सर, ये बात मैंने एक्सटर्नल। नोट की है कि उसकी उसके बच्चों ने भी बोला है कि अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, जहां गई है वहीं की है। लेकिन अगर हम अपने गुलाम हैदर की बात करते हैं, सीमा हैदर की जो शोहर है, उन्होंने बड़ा ढिंडोरा पीटा हुआ था। और सीमा के भाई भी बोल रहे थे कि हम मारेंगे भाई इसको, जाकर हम इसको वहां से लेकर आएंगे।
भारत की एंटी की तैसी भारत क्यों नहीं वापस करता हमें, हम तो भारत के मुल्क में घुसकर वापस लेकर आएंगे, तो भाई लेकर लेकर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लेकर आए, क्यों नहीं भारत में तुम लोगों को घुसने दिया, क्यों नहीं तुम लोग घुस पाए भारत में। आप देखिए मेंटालिटी का फर्क देखे ना, कि अगर हम भारत की बात करते हैं, उन्होंने बोला बस ठीक है चली गई, गद्दारी करके तो चली गई। और पाकिस्तानियों का आप माइंडसेट देखें कि ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि भारत से दुश्मनी है ना, तो अगर गए हैं तो हम लोग गजवा हिंद करेंगे, या हम लोग जो है वो एक्सट्रीमिज्म पर उतर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटालिटी का डिफरेंस यहाँ से, इवन मेरी मदर भी यही बोल रही थी, मेरी मदर भी मुझे कह रही थी कि जो सीमा हैदर यहाँ से गई है, यहाँ पर उन्होंने इतना ढिंढोरा पीटा हुआ। फिर मम्मा ने अंजू के पेरेंट्स की, अंजू की शोहर की, अंजू की फैमिली की वीडियो सर्च की, और मामा ने बोला भाई ये लोग तो इतना शोर ही नहीं मचा रहे, इसके तो बच्चों ने भी कह दिया है कि नहीं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस ये जहां पर है वहां पर है। हालांकि अंजू बोल रही थी कि मैं भारत वापस आऊंगी और अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी, लेकिन भारत से ये स्टेटमेंट आई कि भारत की बेटी अब अंजू नहीं रही। तो मम्मा ने बोला कि हम लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ था और उन्होंने चुप चुप पीते सारा काम जो है वो खत्म भी कर दिया। तो मम्मा कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से भारत ने पेशेंस का मुजाहिरा किया। साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछा गया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि ये पर्सनल विजिट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो गई है ठीक है, उसकी प्रॉब्लम हम क्या जाने। तो इंडिया में अंजू को ऐसे लिया जाता ठीक है चली गई, गो दैट्स इट। सीमा हैदर बिकेम बिग इशू, बहुत बड़ा इशू बन गया था। एनीवेज निम्रा जी थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आज। तो चीजों पे नजर रहेगी, एक इंडिया पाकिस्तान मैच और दूसरा आदित्य L1। हम आपके साथ आते रहेंगे, जल्दी ही आपके साथ डिस्कशन करेंगे और आपको बताते रहेंगे लेटेस्ट। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच।